कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंध के 14वें अध्याय में वर्णित भवाटवी के बारे में, जहां पर जड़ भरत जी जो कि परम भक्त हैं, वो महाराज रघुगण को उपदेश दे रहे हैं। आज 25वें श्लोक में कह रहे हैं, क्वचिच्च शीत वाताद्यनेकाधिदैविक भौतिकात्मीयानां दशानां प्रति निवारणे अकल्पो दुरंत चिंतया विषण्ण आस्ते। अर्थात भौतिक जगत के तापत्रय से अपनी रक्षा ना कर सकने के कारण बद्ध जीव अत्यंत दुखी रहता है और शोकपूर्ण जीवन बिताता है। ये संताप कौन से हैं? ये संताप हैं देवताओं के द्वारा दिए जाने वाले ताप, यानी अधिदैविक ताप, जैसे कि बर्फीली हवा और चिलचिलाती हुई धूप, अन्य जीवात्माओं द्वारा दिए गए ताप और मन तथा देह से उत्पन्न होने वाले ताप। तो ये श्लोक बता रहा है कि जो जीवात्मा है और वो शरीर धारण करके जब इस भवाटवी में आता है तो उसे बहुत ज्यादा कष्ट झेलने पड़ते हैं। 3 प्रकार के ताप उनमें मुख्य हैं, यानी ऐसे ताप जो देवता लोग देते हैं, जैसे कि चिलचिलाती धूप, बर्फीली हवा। अब सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ भौतिक लोग, यानी जो सुखों के लिए प्रयासशील रहते हैं, भौतिक सुख बटोरते रहते हैं, जो विषयों में रत रहते हैं, क्या सिर्फ वे ही हैं जिनको ये अधिदैविक दुख सताते हैं? देवता जो दुख देते हैं, जैसे कि बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, भूखमरी फैल गई, महामारी फैल गई, है ना, अधिदैविक दुख, तो क्या भक्तों को ये दुख नहीं सताते? तो उत्तर यही है कि हाँ, दुख तो आते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं भगवान के, वो उन पर इतने निर्भर होते हैं कि उनका सुख को बटोरने के लिए कोई उद्यम नहीं रहता, कोई प्रयास नहीं रहता, कोई चेष्टा नहीं रहती। वो हर हाल में खुश रहते हैं, क्योंकि वो भजन में और भगवान में खूब तन्मय रहते हैं। इसीलिए हो पाता है। इसीलिए वो चिलचिलाती धूप भी सह लेते हैं और बर्फीली हवा भी सह लेते हैं। और जो दूसरा दुख है वो है अधिभौतिक दुख, यानी कि कोई जीवात्मा अगर आकर के दुखी कर दे, तो आप देखिए ये दुख तो शुरुआत से ही मिलता रहता है। यानी कि शुरुआत अर्थात जब कोई व्यक्ति जीवन धारण करता है, बचपन से बच्चे लोग भी रोते हैं कि हमें इसने सताया या उसने सताया, स्कूल में इसने ये कह दिया, वो कह दिया, या टीचर्स से शिकायत हो जाती है। तो ये सिलसिला शुरू होता है बचपन से और बुढ़ापे तक रहता ही है। अधिभौतिक दुख कभी भी खत्म नहीं होते। हमेशा इंसान किसी न किसी व्यक्ति या किसी जानवर या किसी के भी कारण दुखी रह सकता है। तो अधिभौतिक दुख होंगे ही, कभी माता पिता से, कभी पत्नी से, कभी बच्चों से, कभी समाज से, कभी इधर कभी उधर, ये दुख आएंगे ही। तो क्या भक्तों को ये दुख नहीं सताते? तो इसका उत्तर यह है कि नहीं, भक्तों को ये दुख नहीं सताते। अधिभौतिक दुख तो बिल्कुल ही नहीं सताते, क्योंकि भक्तों के अंदर अहंकार नहीं होता, अभिमान नहीं होता। भक्त निरभिमानी होते हैं, तो अधिभौतिक दुख उन्हें नहीं सताएंगे। किसी व्यक्ति से उन्हें कोई शिकायत ही नहीं रहती, क्योंकि वो भगवान पर पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। इसीलिए वो हर व्यक्ति से प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान के प्रति प्रेम ही उनके हृदय में वास करता है। इसीलिए अधिभौतिक दुख उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर एक और दुख है
वो है अपने मन से उत्पन्न हुआ दुख या मानसिक ताप। तो ये जो ताप है कि जो मन से उत्पन्न हुआ हो, देह से उत्पन्न हुआ हो, ये भी बहुत भयंकर ताप है। और आजकल समाज में ये ताप बहुत ज्यादा फैल रहा है ना। लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, दुखी हैं, क्षोभ युक्त हैं, कष्ट में हैं। क्यों कष्ट में हैं? क्योंकि ढेरों ढेरों कामनाएं हैं और उन ढेरों कामनाओं को पूर्ण करने का साधन उनके पास है नहीं। कामनाएं हैं कि खत्म होने का नाम नहीं लेती, इसीलिए वो बहुत दुखी रहते हैं। तो ये जो ताप हैं, ये तीनों ताप किसी के वश में नहीं है शांत करने। ये तीनों कभी एक ही साथ एक ही समय पर आक्रमण कर सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि इनमें से कोई एक ताप ना सताए और दूसरे रहें। तो इस तरह से जो जीवात्मा है, जो आम व्यक्ति है, जो भौतिक सुखों के लिए प्रयासशील है, वो चिंताओं से पूर्ण रहता है। उसे डर बना रहता है कि किसी ना किसी ओर से ताप आ ही सकते हैं। तो बद्ध जीव जो है वो बेचारा इन तापों से विचलित होता रहता है, इनसे छुटकारा नहीं पा सकता है। वो डरा रहता है, हमेशा डरा ही रहता है। कोशिश करता है हमेशा कि इन तापों से छुटकारा पाया जा सके, सुख को बटोरा जा सके, लेकिन सुख एक छलावा मात्र है। तो इन भौतिक लोगों का, या जो भौतिक सुख चाहते हैं, उनका जीवन क्या विफल हो गया? तो उत्तर है हाँ, विफल हो गया। तो फिर उपाय क्या है? तो हमारे महाजन बोलते हैं, भज भज हरि मन दृढ़ करी, मुखे बोल उतार नाम, ब्रजेंद्र नंदन गोपी प्राण धन, भुवन मोहन श्याम, कखन मरिबे केमने तोरिबे, विषम शमन डाके, जहार प्रतापे भुवन कांपे, ना जानी मरो विपाके, कुल धन पाइया उन्मत्त होइया, आपना के जानो बड़ो, शमनेर दूते धरी पाए हाथे, बांधिया कोरिबे जड़। देखिए, हमारे जो महाजन हैं, आचार्य हैं, वो सतर्क कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भगवान का नाम लो भाई, भगवान के नाम के अलावा कोई उपाय नहीं है। कलयुग बहुत ही ज्यादा भयंकर है, लेकिन इस कलयुग में एक बहुत ही बड़ी सुंदरता है, और वो ये है कि इस युग में मात्र भगवान का नाम लेने से ही इंसान का उद्धार हो जाता है। वो भव सागर को पार कर पाता है, वो इस भवाटवी से परे जा पाता है ना। बहुत बड़ी सुविधा है। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि भगवान का नाम लो अपने मुख से, इधर उधर की अनाप शनाप की बातें मत करो। ये बातें हमें डुबो देंगी, हमारा सर्वस्व हरण कर लेंगी। तो भगवान का नाम लो, जो ब्रजेंद्र नंदन है, जो गोपियों के प्राण धन है, जो भुवन मोहन है, बहुत ही सुंदर है ना। इंसान सुंदरता ही ढूंढता है, उसकी आंखें सुंदर रूप चाहती हैं, उसके कान सुंदर वाणी सुनना चाहते हैं, उसकी नाक सुंदर गंध चाहती है, उसकी जीभ बातों में सुंदरता को ढूंढती है ना। लेकिन इंसान को ये पता नहीं है कि ये जो इंद्रियां हैं, ये पूर्ण रूप से तृप्त तभी होंगी जब वो भुवन मोहन श्याम सुंदर के रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श से युक्त हो जाए। वहां जाकर के ये इंद्रियां हमेशा के लिए तुष्ट होंगी। और अगर इस जगत के रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श में इंसान डूबा रहा, तो ये समझ लीजिए कि बारंबार जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि यहां का कोई रूप हमारी इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर सकता है हमेशा के लिए। बारंबार अभिलाषा जागृत होगी, यहाँ के रूप, रस, गंध को बार बार चखेंगे, सोचेंगे शायद कुछ नया मिल जाए, शायद हम तृप्त हो जाए, पर होंगे कभी नहीं। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं, कखन मोरिबे केमने तोरिबे, विषम शमन डाके। तुम कब मरोगे क्या पता है तुम्हें? अरे मौत तो कभी भी आ सकती है।
हम देख ही रहे हैं मौत का भयंकर खेल जो पूरे विश्व में चल रहा है ना? तो कैसे तरेंगे जब यमदूत हमें पुकारेंगे? है? उनके प्रताप से पूरा भुवन कांप जाता है, पूरा भुवन, और हम जानते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि हम कुलशील हैं, धनी हैं, हमारे पास क्या नहीं है, और अपने को बड़ा मानते हैं। तो कहा गया कि जब यम के दूत आएंगे और हाथ पैर बांध लेंगे तब हम जड़ हो जाएंगे। तब कहां से ये बड़प्पन रहेगा? तब ये बड़प्पन समाप्त हो जाएगा। इस बड़प्पन को समाप्त होना ही पड़ेगा। तो ये जो झूठा अहंकार है उसे सच्चे अहंकार में बदलिए। झूठा अहंकार है कि मैं बड़ा हूं, ये मैं हूं, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतने लोग हैं, मेरे पास बहुत अच्छी विद्या है। इन सब को जाने दीजिए, ये सब समाप्त होने वाली चीजें हैं। सच्चा अहंकार क्या है? सच्चा अहंकार है कि मैं, हे श्याम सुंदर, तुम्हारा दास हूं, नित्य दास हूं। बस मुझे मेरा स्वरूप विस्मृत हो चुका है। मैं कभी भी अपने स्वरूप को जान नहीं पाया, इसलिए दुखी हूं। हे प्रभु, कृपा करके आप मुझे मेरे स्वरूप में स्थित कर दीजिए। मैं हर पल हर क्षण ये जानता रह पाऊं, बार बार जान सकूं कि हाँ, मैं आपका दास हूं, इसके अलावा अन्य कुछ नहीं हूं। इसीलिए कहा कि कीबा यति सती कीबा नीच जाति, जेई हरि नाही भजे, तबे जन्मिया भ्रमिया भ्रमिया रौरव नर के मजे। यानी अगर कोई स्त्री कहती है कि देखो मैं तो बहुत पतिव्रता हूं, है ना, तो भी अगर वो भगवान का भजन नहीं करेगी तो उसे बारंबार जन्म लेना पड़ेगा, रौरव नरक तक जाना पड़ेगा। कोई कहे मैं सन्यासी हूं, पर वो भजन से विहीन है तो भी उसे भ्रमण करना ही पड़ेगा 84 लाख योनियों में। कोई उच्च जाति का है या कोई उच्च जाति का नहीं है, अगर भगवान का भजन नहीं करेगा तो उसकी कोई रिहाई नहीं है। उसे बारंबार नरक और स्वर्ग ये देखने पड़ेंगे। स्वर्ग तो बहुत मुश्किल से मिलता है, और अगर मिल भी गया तो क्या है, क्योंकि वहां भी सब कुछ टेम्पररी है, सब अशाश्वत है। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं, दास लोचन भावे अनुखण मिछाई जन्म गैलो, हरिना भजिनु विषय मजिनु हृदय रहलो शैलो। लोचनदास जी कहते हैं कि बार बार मैं ये सोचता हूं, हाय रे हाय, इस अनित्य जगत को अपना कहते कहते मेरा जीवन बस चला ही गया। उम्र बीत गई, बाल पक गए, चमड़ी लटक गई, दांत हिलने लगे, आंख देख नहीं पाती, कान सुन नहीं पाते, हमारा जो कंठ है वो कफ से जर्जर हो रहा है। ऐसा शत संधि वाला शरीर पाकर मैं जो है अपने अभिमान में सब कुछ भूल गया और भगवान का भजन नहीं किया, विषयों में मैं मत रहा। ये जो दुख है ये मुझे बहुत ही कष्ट पहुंचाता है। तो बहुत भाग्यशाली हैं वो लोग जिन्हें लगता है कि ये दुख है, वरना इस दुख की उपलब्धि होती नहीं है आमतौर पर लोगों को। जिन्होंने इस दुख की उपलब्धि कर ली वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि दुख को जानने के बाद ही हम उसके निवारण के लिए जुटते हैं, हम उसका उपाय खोजते हैं। और हमारे आचार्य, हमारे शास्त्र, हमारे भक्त सब बताते हैं कि उपाय सिर्फ एक है, और वो है भगवान का भजन। शास्त्रों में पूर्ण श्रद्धा, शास्त्रों के अर्थ में पूर्ण श्रद्धा, निश्चयात्मिकता बुद्धि और शास्त्र के अर्थ को अनुभव करने की चेष्टा हर पल हर क्षण। तो जो ऐसी शास्त्रीय श्रद्धा कमा लेता है उसका जीवन धन्य है, क्योंकि वो भक्ति पथ पर चल निकलता है। आज नहीं तो कल उसे भगवत प्राप्ति होगी ही, उसे भगवत प्रेम प्राप्ति होगी ही। तो आप भी भगवान का भजन कीजिए, यही तो बता रहे हैं जड़ भरत जी, और इसी पर चर्चा जारी रखेंगे हम। सुनते रहिएगा समर्पण।